पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बीच जो है कई ऐसी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया था। तो चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दुबई की फ्लाइट के समय में बदलाव किया गया है और एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई की फ्लाइट में देखिए ये बदलाव हुआ है। और आपको बता दें कि फिलहाल जो है धीरे धीरे जो है उड़ान जो है जो भी फ्लाइट्स है वो उसको लेकर जो खबरें आ रही है कि एक एक करके सभी शुरू हो चुके हैं। फ्लाइट संख्या IX195 के जयपुर से उड़ान भरने के समय में बदलाव हुआ है। और देखिए बता दें कि जयपुर से सुबह 5:30 बजे दुबई जो जाती थी फ्लाइट उसमें भी बदलाव हुआ है। आज शाम 5 बजे जो है दुबई के लिए रवाना होगी। कई ऐसे फ्लाइट्स जो है वो रद्द कर दिए गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है फ्लाइट्स जो है रवाना की जा रही है और अब जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज शाम जो है 5 बजे फ्लाइट दुबई के लिए रवाना होगी। दुबई की फ्लाइट के समय में बदलाव किया गया है। जयपुर से जो भी फ्लाइट से दुबई के लिए जाएगी उसके समय में बदलाव किया गया है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच जो है फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे उड़ान भरी जा रही है और जयपुर से जो भी फ्लाइट्स जा रही है दुबई के लिए उसके समय में बदलाव किया गया है। जयपुर से सुबह जाने वाली 5:30 बजे की फ्लाइट आज शाम 5 बजे दुबई के लिए रवाना होगी। तो चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें कि यूपी में अवैध मजहबी स्थलों पर कार्रवाई की गई है। 350 से ज्यादा अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है। नेपाल सीमा के पास ये कार्रवाई की गई है। अवैध मज़ारों और ईदगाह को सील कर दिया गया है। तो देखिए यूपी में अवैध मजहबी स्थलों पर कार्रवाई की गई है। यूपी में लगातार जो है इस तरह की कार्रवाई सामने आती है। यूपी सरकार अवैध मजहबी स्थलों पर कार्रवाई करते हुए 350 से ज़्यादा अवैध मदरसों पर यह कार्रवाई हुई है और यह कार्रवाई नेपाल सीमा के पास की गई है। अवैध मज़ारों और ईदगाह को सील कर दिया गया है। तो देखिए यूपी सरकार लगातार सख्त है। यूपी सरकार अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। ईदगाह को सील कर दिया गया है। मज़ारों और ईदगाह को सील किया गया है जो भी अवैध है। तो यूपी सरकार द्वारा यह बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, जहां अवैध मजहबी स्थलों पर यह कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि 350 से ज्यादा अवैध मदरसों पर यह कार्रवाई की है यूपी सरकार ने। नेपाल सीमा के पास जो है यह कार्रवाई की गई है, जहां अवैध मज़ारों और ईदगाह को सील कर दिया गया है। तो देखिए बड़ी खबर हम आपको यूपी से बता रहे हैं, जहां अवैध मज़ारों और ईदगाह को सील कर दिया गया है। तो चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें कि सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुभकामनाएं दी है। तो देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की सभी नर्सों को शुभकामनाएं दी है। कार्य के प्रति कहा योगी ने कि कार्य के प्रति आपका समर्पण सभी के लिए एक आदर्श है। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर सभी नर्सों को शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि कार्य के प्रति नर्सों का जो समर्पण है वो एक आदर्श है। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 11 मई को जम्मू कश्मीर से गुजरे थे स्टारलिंक के सैटेलाइट। तो देखिए एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रात 8 बजे के आसपास जो है स्टारलिंक आसमान से गुजरे थे। जम्मू कश्मीर के लोगों को ड्रोन का अंदेशा हुआ था। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के सैटेलाइट रात 8:11 और 8:44 पर सैटेलाइट दिखे थे। तो देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 11 मई को जम्मू कश्मीर से स्टारलिंक के सैटेलाइट गुजरे थे। 8 बजे के आसपास आसमान से गुजरे थे। जम्मू कश्मीर के लोगों को यह ड्रोन का अंदेशा लगा था। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के सैटेलाइट रात 8:11 और 8:44 पर सैटेलाइट दिखे थे।
तो चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों को पाकिस्तान की शय के सबूत मिले हैं। आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए सेना के अफसर। तो देखिए ये बड़ी खबर आ रही है, जहां ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जैश लश्कर के आतंकी पाक सेना के लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह शामिल हुए थे। मेजर जनरल सरताज, ब्रिगेडियर फुरकान, शब्बीर मलिक, शुएब अहमद और उस्मान अनवर भी शामिल हुए थे। तो देखिए ऐसी तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। जब भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई के दौरान जो आतंकियों के ठिकानों पर जब भारत ने अटैक किया और आतंकियों को मार गिराया, तो उन आतंकियों के जनाजे में जो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह शामिल हुए हैं। और साथ ही देखिए पाक सेना के कई बड़े बड़े अफसर भी शामिल हुए थे। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी, लगातार सोशल मीडिया पर भी देखा गया था किस तरह से जनाजे में शामिल हुए और आंसू बहा रहे थे। तो ये वही सेना है, ये वही पाकिस्तान के लोग हैं जो आतंकी को पालते हैं और आतंकियों पर कार्रवाई हो तो इनके आंखों से आंसू निकलते हैं, ये उनके जनाजे में जाते हैं। तो देखिए किस तरह से जनाजे में जाकर रोते हैं और साथ ही इसका हमने देखा भी कि किस तरह से पाकिस्तान को ये जिस तरह से भारत ने हमला किया और आतंकियों को उड़ाया, उसके बाद अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान ने किस तरह से भारत में अटैक किया और भारत के जो रिहायशी इलाकों में अटैक किया, भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो ये देखिए साफ संदेश है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान आतंकियों के जनाजे में रो रहे हैं और आतंकियों पर कार्रवाई से उनके अंदर एक गुस्सा है। आतंकियों पर कार्रवाई जिस तरह से भारतीय सेना ने किया, उसका जो है जवाब पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों पर अटैक करके किया। नाभा जल ब्रेक कांड में फरार आतंकी गिरफ्तार हो गया है। मोतिहारी से एनआईए ने कश्मीर सिंह को पकड़ा और साथ ही आतंकी पर 10 लाख का देखिए इनाम भी था। तो आपको बता दें कि एनआईए ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और इंटरनेशनल सिख फेडरेशन जैसे संबंधित आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों के लिए जांच जो है अगस्त 2022 से ही किया जा रहा था और इसका 2022 में ही मामला यह दर्ज था जिस पर यह कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 10 लाख का इनामी आतंकी पकड़ा गया है। मोतिहारी से एनआईए ने कश्मीर सिंह को पकड़ा है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जैसलमेर में स्थिति अब सामान्य होने लगी है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर में स्थिति सामान्य नजर आ रही है। ब्लैकआउट के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। फिर से एक बार जो है पटरी पर लोगों का जीवन आ गया है। सुबह सभी चौराहों पर लोगों की भीड़ जुट रही है। सामान्य दिनों की तरह बसों का संचालन हो रहा है। तो देखिए जैसलमेर से बड़ी तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैसलमेर की तस्वीरें हैं। लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग घरों से निकल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं। अब जो है जीवन जो है वो सामान्य तौर से चलने लगी है। लोग सामान्य तौर से घरों पर से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब जो है लोगों की भीड़ दिख रही है, दुकानें खुल रही है। तो ब्लैकआउट के बाद, सीज फायर के बाद देखिए स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग चाय की दुकानों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सभी दुकानें अब धीरे धीरे खुल रही है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो सीज फायर के बाद की ये तस्वीरें हैं। कल सुबह से ही जो स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है, लोग घरों से निकल रहे हैं और लोगों आप देख सकते हैं पूरी तरह से हलचल है। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि जो भीड़ जो है अब जुट रही है।
तो देखिए दुकानें खुल चुकी है, आवाजाही बनी हुई है गाड़ियों की और लोग घरों से निकल रहे हैं और अब जो है स्थिति सामान्य बनी हुई है। जिस तरह से भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राज्य में ब्लैकआउट किया गया था, लेकिन सीजफायर के बाद जो है अब लोग घरों से निकल रहे हैं, स्थिति सामान्य हो चुकी है, गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और सभी अपने घरों से निकलकर अपने अपने कार्यस्थल पर पहुंच रहे हैं। दुकानें खुल रही हैं, बसों का संचालन भी शुरू हो चुका है। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें कि एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत पाक तनाव का असर फ्लाइट्स संचालन पर भी पड़ रहा है। आज भी जयपुर एयरपोर्ट पर 4 फ्लाइट संचालन रद्द कर दिए गए हैं। इंडिगो की सुबह 5:50 पर चंडीगढ़ के लिए रवाना जो होने वाली थी 6E7742 रद्द कर दी गई है। सुबह 9:10 पर चंडीगढ़ की फ्लाइट 6E7718 रद्द कर दी गई है। साथ ही शाम 7:50 पर चंडीगढ़ की फ्लाइट 6E7414 भी रद्द कर दी गई है। सुबह 9:30 में हिंडन यानी कि गाजियाबाद की फ्लाइट IX1178 भी रद्द कर दी गई है। तो देखिए आज भी जयपुर एयरपोर्ट पर 4 फ्लाइट्स का संचालन रद्द कर दिया गया है। भारत पाक तनाव के बीच जो है असर फ्लाइट्स संचालन पर पड़ रहा है। तो चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां LOC पर बीती रात शांति बनी रही। किसी घटना की कोई खबर नहीं आ रही है। भारतीय सेना ने यह जानकारी दी है। तो देखिए एक और बड़ी खबर बता रहे हैं कि जहां जम्मू कश्मीर में अब जो है शांति बहाल हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई भी जो है भारतीय सेना ने यह जानकारी दी है और साथ ही भारतीय सेना ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब स्थिति सामान्य बनी हुई है। तो देखिए जम्मू कश्मीर से हम आपको खबर बता रहे हैं कि फिलहाल किसी घटना की खबर नहीं है। भारत पाक तनाव के बाद जो है सीज फायर होने के बाद फिलहाल अभी भारतीय सेना की तरफ से यह जानकारी दी गई। तो चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें कि यह खबर झारखंड से आ रही है, जहां बोकारो में 133.64 एकड़ जमीन घोटाले का मामला सामने आया है। ईडी ने फर्जीवाड़ा करने वाले 1933 का डीड फर्जी जमीन इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन पर दावा किया था और पूर्वजों द्वारा ब्रिटिश राज में नीलामी से खरीदी का भी दावा किया था। जांच में दस्तावेज फर्जी पाए गए। इस जमीन में से 74 एकड़ से ज़्यादा बिक चुकी है। तो बता दें कि एक और बड़ी खबर झारखंड से हम आपको बता रहे हैं, जहां की बोकारो से यह खबर है, जहां बोकारो में 133.64 एकड़ जमीन घोटाले का मामला सामने आया है, जहां ईडी ने फर्जीवाड़ा कर रहे 1933 का डीड जो है फर्जी जमीन जो कि इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन ने किया था, दावा किया था ईडी ने। और साथ ही आपको बता दें कि पूर्वजों द्वारा ब्रिटिश राज में नीलामी से खरीदी का यह दावा किया गया था, जिसे कि आज ईडी ने पकड़ा है और साथ ही जांच में दस्तावेज भी फर्जी पाए गए हैं। इस जमीन से 74 एकड़ से ज़्यादा बिक चुकी है।